Good afternoon, my dear student. I am सुष्मिता यादव. वेलकम टू स्टडी पॉइंट सेंटर. डियर, आज हम आप लोगों को बताएंगे. क्या बताएंगे? सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें क्या होता है? समय दिया होता है. वो समय क्या होता है? निश्चित समय. एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम. एक होता है अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम होता है डियर. ठीक है, दो समय दिया होता है. और जो निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं. FOR, फॉर का यूज करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, आज हम यही कंफ्यूजन खत्म करेंगे. कोई भी अगर टेंस पढ़ाता है, ठीक है, वो कहता है कि निश्चित समय के लिए सिंस लगा दीजिए और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगा दीजिए, बस. और उसके बाद क्या होता है? बता देते हैं कि इस वाक्य में रहा है, रही है, या रहा था, रही थी, या रहा होगा, रही होगी, ऐसा होता है. और साथ में समय दिया होता है. हेल्पिंग वर्ब इसकी हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, या विल हैव बीन, ऐसा कुछ लगता है. यही बताकर और निश्चित अनिश्चित समय बता करके हर टीचर की ये पहचान है कि वो चले जाते हैं. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मेरे छोटे भाई बहन हो चाहे मेरे बड़े भाई बहन, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हम यही कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल खत्म करेंगे कि क्या निश्चित समय में आता है और क्या अनिश्चित समय में आता है. दोनों हम डियर अलग अलग करके लिखे हैं. आप दुनिया की कोई भी ग्रामर की बुक उठा लीजिएगा, अगर किसी बुक में निश्चित और अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, दोनों टाइम अगर अलग अलग लिखा होगा तो फिर इस वीडियो को लाइक मत करिएगा. ठीक है, इसलिए हमने इस वीडियो को इतने कंसंट्रेशन और बड़ी ही शिद्दत के साथ बनाया ताकि मेरे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो से, उनको ये समझ में आ जाए कि क्या निश्चित समय होता है और क्या अनिश्चित समय होता है. आइए हम आते हैं, बात करते हैं. जैसे देखिए, सुबह शाम दोपहर, हम लिखे हैं सुबह शाम दोपहर. जैसे जब ट्रांसलेट में आ जाता है, क्या आता है? जैसे होता है ना, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, ऐसा ट्रांसलेट हो जाता है. मैं सुबह से पढ़ रही हूँ. जब मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, यहाँ समय दिया होता है, तो वही हमने बताया कि सुबह शाम दोपहर, ये कुछ भी रहेगा, इसका ट्रांसलेट ऐसे बनता है. देखिए, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग. फिर ये सुबह के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे. SINCE, सिंस मॉर्निंग. तो डियर, ऐसे ही ट्रांसलेट में जब आ जाए सुबह शाम दोपहर, कुछ भी आ जाए तो आप सिंस लगाओगे. सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट. आई होप डियर आप लोगों को समझ में आया होगा. फिर जैसे आ जाए बजे के लिए, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ. ठीक है, क्या? बस मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, बस ट्रांसलेट यही रहेगा. बस कर दें कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ. चाहे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, कुछ भी बजे से पढ़ रहा हूँ, अगर किसी भी मतलब बजे लिखा है, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, तो वहां भी क्या लगेगा? सिंस लगेगा. सिंस ओ क्लॉक. जैसे इसका ट्रांसलेट करके बताते हैं. आई हैव बीन रीडिंग सिंस क्या है? 2 o'clock. 2 o'clock. आई होप डियर समझ में आएगा. ऐसे सन भी दे दिया जाता है. जैसे सन के लिए, जैसे 1947, 2002, 1945,
ठीक है, जैसे 1919 ऐसा कुछ भी सन दे दे कि मैं 1919 से लड़ रहा हूँ, मैं 1919 से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 2004 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, ऐसा ट्रांसलेट दे देगा तो उसके साथ भी क्या लगेगा, सिंस ही लगेगा। जैसे अगर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जैसे मैं बुधवार से पढ़ने आ रहा हूँ, मैं बुधवार से बाजार जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी ट्रांसलेट अगर आता है तो वहां पर भी क्या लगेगा, सिंस ही लगेगा। जैसे हो जाए मैं जुलाई से खाना खा रही हूँ, मैं जुलाई से खाना बना रही हूँ, मैं जुलाई से स्कूल जा रही हूँ, ऐसा मैं मई से, जून से, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कोई भी यहाँ पर अगर महीना दे देगा, जैसे अगर नाम दे देगा जून का, जुलाई का, अगस्त का, तो भी आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। आई होप मेरे भाई बहन आप लोगों को ये सिंस, यूज ऑफ सिंस तो जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे फॉर। फॉर कहाँ लगता है, जैसे घंटा के लिए जब हो जाए यहीं पर बस हो जाए, जैसे कि यहाँ पे 2 बजे है तो बस मैं कर दूं कि 2 घंटा, मैं 2 घंटा, यहाँ पे मैं 2 घंटे, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो जब मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ हो जाएगा तो यहाँ का ट्रांसलेट हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। फिर 2 घंटे के लिए फॉर 2 हावर्स, HOURS, ठीक है, फॉर 2 हावर्स, फुल स्टॉप। तो डियर 2 घंटे के लिए भी क्या लगेगा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा के लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। जैसे कह दूं यहाँ पे मैंने कहा 1947, 44, 42, अगर सन डिनोमिनेट किया है तो वहां पर सिंस, लेकिन जब कहेंगे कि हम 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं मैं 10 साल से इस मकान में रह रहा हूँ, ऐसा कुछ ट्रांसलेट आता है, या रह रहा था, या रह रहा हूँगा, ऐसा कुछ भी आ जाता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है कि यहाँ पर भी फॉर लग जाता है। जैसे दिन के लिए, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि अगर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार अगर आ जाता है तो वो आपका निश्चित समय, लेकिन अगर हम कहें 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन तो वहां पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा। सप्ताह के लिए जैसे हम कहें 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह तो वहां पर भी क्या लगेगा, फॉर लगेगा। माह, जैसे हम जून जुलाई कहते हैं, अगर नाम लेते हैं महीने का तो वहां सिंस लगेगा, लेकिन कहें 4 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह तो वहां पर डियर क्या लगेगा, फॉर लगेगा। माय डियर स्टूडेंट, आई होप मेरे छोटे भाई बहन चाहे बड़े भाई बहन जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप कि आप लोगों को यूज ऑफ सिंस फॉर निश्चित समय, अनिश्चित समय बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी बहन आपके साथ हमेशा रहेगी।